चैनल में जितेंद्र आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक्स लेके आया हूँ। वो टॉपिक्स है कंप्यूटर का टॉपिक, जिसमें हम जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर की यदि जनरेशन की बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन जो आई थी वो 1940 से लेकर के 1956 के बीच आई थी। 1940 ईस्वी में फर्स्ट जनरेशन की अगर बात की जाए तो उसमें फीचर्स सब कुछ बिल्कुल अलग थे जो आज के टाइम पर है। फीचर्स में बात की जाए तो उसमें प्रोसेसर जो हुआ करता था वो वैक्यूम ट्यूब्स के रूप में यूज़ किया जाते थे। इनपुट के लिए हम पंच कार्ड यूज़ करते थे, आउटपुट के लिए हम प्रिंटर्स यूज़ करते थे और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे। बात की जाए साइज़ की तो साइज़ 15 से लेकर के 30 मीटर तक का हुआ करता था और स्पीड वेरी स्लो होती थी। कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता था। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन में ENIAC और UNIAC इसका बेस्ट एग्जांपल है। देन इसके बाद में थोड़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद में डायरेक्टली सेकंड जनरेशन आया और सेकंड जनरेशन में कुछ चेंजेस हुआ प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ किया। ट्रांजिस्टर के बाद में आउटपुट्स के रूप में वही प्रिंटर्स रहा था और मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम्स का ही यूज हुआ करता था। लेकिन थोड़ा सा स्पीड की बात की जाए, थोड़ा स्पीड बढ़ा सेकंड जनरेशन में। कॉस्ट भी उसका थोड़ा कम हुआ, साइज़ थोड़ा सा कम हुआ, लेस देन प्रीवियस। बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो IBM 704 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेकंड जनरेशन सिस्टम्स का। उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा और विकास और वृद्धि हुआ था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में। थर्ड जनरेशन ने प्रवेश किया। जब थर्ड जनरेशन की एंट्री हुई तो उस टाइम पर जो प्रोसेसर हुआ करता था वो वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर को छोड़ करके डायरेक्ट IC के रूप में, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में यूज़ होने लगा था और आउटपुट्स के लिए डायरेक्ट मॉनिटर का यूज़ होने लगा था। और मेमोरी की अगर बात की जाए तो मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ हुआ करता था, क्योंकि मैग्नेटिक ड्रम्स फर्स्ट सेकंड जनरेशन में था। थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ हुआ। और स्पीड की बात की जाए तो स्पीड दोनों जनरेशन से बेहतर थी, कॉस्ट दोनों जनरेशन से कम थी और साइज़ दोनों जनरेशन से कम था। अगर बात की जाए इसका जो एग्जाम्पल था थर्ड जनरेशन का, वो एग्जाम्पल था IBM 360/95। IBM 360/95 जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ ही साथ इसमें इनपुट के लिए आप कीबोर्ड भी यूज़ करने लग गए थे, क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड का यूज़ करते थे। अब पंच कार्ड को छोड़ करके इसमें कीबोर्ड का यूज़ होने लगा है। थर्ड जनरेशन के बाद में कुछ टाइम बाद फोर्थ जनरेशन की इंडिया के अंदर एंट्री हुई और फोर्थ जनरेशन कुछ ऐसा लाई तो बहुत बेस्ट था। क्या बेस्ट था उसमें बात करते हैं। क्योंकि फोर्थ जनरेशन का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंजेस हुआ था। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें हम तो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर आ चुका था। इनपुट के लिए अब कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, वेबकैम है, कैमरा है, स्कैनर है, बहुत सारी चीज़ इनपुट के लिए आ चुकी थी। आउटपुट के लिए LED स्क्रीन जिसको मॉनिटर बोलते हैं वो भी आ चुका था। साथ ही साथ अगर इस मेमोरी की बात की जाए तो मैग्नेटिक डिस्क ऑलरेडी यूज हो रहा था थर्ड जनरेशन में। साथ ही साथ फोर्थ जनरेशन में भी इसका हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक डिस्क का। अगर साइज़ की बात करें, साइज़ बहुत छोटा हुआ करता था और कॉस्ट भी कम हुआ करता था, स्पीड बहुत फास्ट होती थी। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल डुअल कोर Core i3। इस तरह से ये जनरेशन चेंज होती है। फिफ्थ जनरेशन भी सिस्टम की आने वाली है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, अगर फिफ्थ जनरेशन की अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत ही माइक्रो लेवल प्रोसेसर आएगा जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार एक पावरफुल कंप्यूटर की स्पीड जो 4 MIPS होती है, उतनी उससे ज़्यादा भी स्पीड लेके आएगी फिफ्थ जनरेशन। 4 MIPS इज मीन्स 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। बहुत बड़ी स्पीड होती है। पलक झपकते ही कैसा भी हार्ड वर्क नॉर्मल हो जाता है। तो आइए दोस्तों, यदि आपको ये जनरेशन अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इस तरह की ये जानकारी पूर्ण और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इस तरह के टॉपिक्स अगर आपको समझ आते हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लगातार चैनल से जुड़े रहिए। ये जितेंद्र सदा ही आपके लिए प्रत्येक दिन एक नया से नया टॉपिक अवश्य लाए, चाहे वो उसको कुछ भी करना पड़े, ढूंढ के लाए, लेकिन
कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी पाना है तो कुछ करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? कुछ करके, यानी पढ़ाई करके दिखाना है। दोस्तों, पढ़ाई चाहे आप यूट्यूब से करो, पढ़ाई आप बुक्स से करो, पढ़ाई होती है, पढ़ाई कहीं से भी करो, जहाँ से आपको अच्छा समझ में आए वहाँ से करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।